हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, कितने यूनिट्स पढ़ने होते हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन कितना ज्यादा पूछा जाता है। तो आज हम एक एक करके उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पहला पेपर का सिलेबस किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर तुरंत देखें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के बारे में। बीए फर्स्ट ईयर के प्राचीन इतिहास में आपको 2 पेपर देना होता है। जरूरी नहीं है कि सबको 2 ही पेपर देना है, किसी किसी को 3 देना होता है। लेकिन जिस विद्यार्थियों का पेपर कोड अगर ASC 105 है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के बारे में, जिसका पेपर कोड है ASC 105। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पेपर 2 कितने नंबर का होता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, सब्जेक्टिव कितने होते हैं। तो जिस प्रकार से बीए फर्स्ट ईयर का जो प्रथम पेपर है, प्राचीन इतिहास का जो फर्स्ट पेपर है, वो 100 नंबर का होता है, ठीक उसी प्रकार से सेकंड पेपर भी 100 नंबर का ही होता है। और जो जो प्रक्रियाएं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पेपर 1 में होता है, सेम वही प्रक्रियाएं भी पेपर 2 में होता है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो उसका कोड होता है ASC 104, लेकिन अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसका पेपर कोड होता है ASC 105। तो जिन विद्यार्थियों का, जिन भाई बंधुओं का अगर प्राचीन इतिहास का पेपर 2 है और उसका पेपर कोड, कोर्स कोड अगर ASC 105 है तो वे इस वीडियो को जरूर देखें। तो अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो इसका पूरा अंक होता है 100 नंबर का। आपको ये पेपर 100 नंबर का देना होता है। इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेपर 2 में आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 40। मतलब आपको 40 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे, जिसमें आपको क्वेश्चन रहेगा और नीचे उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आपको उस पर टिक लगा के और आंसर शीट में गोला करना होता है। 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो चाहे पेपर 3 हो। जिनका पेपर 3 होता है उनका भी 40 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और उसका भी अंक कितना होता है? 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और ऑब्जेक्टिव टोटल कितना नंबर का? 60 नंबर का। और अगर हम बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का संख्या होता है 3 और एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं लिखने के लिए सब्जेक्टिव के तौर पे, उसका आंसर आपको लिखित में देना होता है। तो एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। इस तरह से 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, टोटल हो गया 15 नंबर। सब्जेक्टिव आपका हो गया 15 नंबर और ऑब्जेक्टिव हो गया 60 नंबर। 60 और 15, 60-15 हो गया 75। लेकिन पेपर आपका कितना का होता है? 100 नंबर। जिस प्रकार से पेपर 1 में आपको 25 नंबर का असाइनमेंट बनाना होता है जो कॉलेज से मिलता है, ठीक वैसे ही पेपर 2 में भी 25 नंबर का असाइनमेंट मिलता है। 25 नंबर का असाइनमेंट होगा तो 75 और 25 कितना हो गया? 100 नंबर का। आपका टोटल एग्जाम कितना का होगा? 100 नंबर का, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का असाइनमेंट। तो असाइनमेंट आपको कॉलेज में बना के जमा करना होता है, फाइल लिखना होता है। आपको 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके आधार पे असाइनमेंट आपका बनता है, आपका फाइल बनता है और जाके आप कॉलेज में सबमिट करेंगे। तो किसी को 25, 24, 23, 22 जितना लायक लिखता है उसको उतना नंबर दिए जाते हैं। तो टोटल आपका सिलेबस का अगर जोड़े तो कितना हो गया? 100 नंबर का। ये प्रक्रियाएं आपको पेपर 1 में भी होती है, 2 में भी होती है और 3 में भी होती है। किसी किसी विद्यार्थी को प्राचीन इतिहास में 3 पेपर देना होता है, किसी किसी को 2 पेपर देना होता है। डिपेंड करता है कि उसका कोर्स कोड क्या है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होता है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी चीज पे आपको फोकस करना चाहिए।
तो आज हम आपको इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का पूरा सिलेबस बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन से यूनिट कितने पढ़ने होते हैं, कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है, किससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास में आपको मुख्य रूप से भारत की सभ्यताओं के बारे में पढ़नी होती है और विश्व की सभ्यताओं के बारे में पढ़नी होती है। अगर हम बात करें कि पेपर 2 का टाइटल क्या होगा, पेपर 2 का नाम क्या होगा, तो पेपर 2 का नाम होगा विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, इंग्लिश में एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी नाम से आपका पेपर 2 होगा। इसमें आपको 4 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। जिस प्रकार से पेपर 1 में आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है, ठीक उसी प्रकार से पेपर 2 में भी आपको 4 ही यूनिट पढ़ना है और इसी चारों यूनिट से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो आज हम इन चारों यूनिट्स को डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डायग्राम से समझने का फायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का नाम क्या होगा, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोत। इसमें हमको ये पढ़ना होगा कि विश्व के पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुए हैं, अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं, किस आधार पर हम लोग विश्व के इतिहास को पढ़ पाएंगे, बढ़िया से समझ पाएंगे, इसके बारे में हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें दूसरे यूनिट्स की, तो इसमें पढ़ना है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस तरह से पेपर 1 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक वैसे ही पेपर 2 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस सभ्यता के लोगों का रहन सहन कैसा था, उनका जनजीवन कैसा था, उनका व्यापार कैसा था, उनका वाणिज्य कैसा था। तो इस तरह से हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, नील नदी घाटी की सभ्यता का उदय एवं विकास। तीसरे यूनिट में हम लोग ये जानेंगे कि नील नदी घाटी का जो सभ्यता है उसका विकास कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ, उस सभ्यता के विशेषताएं कौन कौन सी थी। अगर हम बात करें यूनिट 4 की तो इसमें आपको पढ़ना है चीन की सभ्यता। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो चीन की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उसके उदय कैसे हुआ, उसके प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में। तो इस तरह से प्राचीन इतिहास के पेपर 2 को 4 यूनिट्स में बांटा गया है। अब हम एक एक करके ये जानेंगे कि किस यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसमें विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, पूरे विश्व के इतिहास में नदी घाटी सभ्यताओं का उदय कैसे हुआ, उसका रहन सहन कैसा था, उसका विकास कैसा था, उसका विशेषता क्या था, उसका खासियत क्या था, उसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में। अगर हम बात करें यूनिट 2 में किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो इसमें मेन रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। उसका उदय कैसे हुआ, उसका सामाजिक स्थिति कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसा था, मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 2 में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें यूनिट 3 की तो इसमें नील नदी घाटी की सभ्यता का उदय एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। नील नदी घाटी का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसा हुआ, उसका स्थिति कैसा था, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति कैसी थी। नील नदी घाटी की सभ्यता का जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी उसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में। अगर हम बात करें यूनिट 4 की तो इसमें पढ़ना है चीन की सभ्यता और इसमें टॉपिक क्या होंगे, चीन की सभ्यता का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो इस तरह से आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है पेपर 2 में और पेपर 1 में भी आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो सके। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में इस डायग्राम के माध्यम से बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का सिलेबस बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट जिसका कोड है AAC 104 उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2
ये दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्राचीन इतिहास से आप बीए कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से, तो ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक करके हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।